तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्रॉप में आपसे एक टॉपिक पूछा जाता है स्टूडेंट्स अचार का। बोलो सर ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, खाया है सर हमने अचार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पिकल कहते हैं। अचार हर किसी ने खाया होगा। बोले यस खाया होगा। तो आइए जरा, आपने यदि खाया है तो आप ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि अचार जो है, ठीक है, इसे यदि हमें तैयार करना है तो हमें स्टूडेंट्स कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जिसका स्टूडेंट्स हमें जो है वो यूज करना होगा। वो कौन कौन से तत्व हैं स्टूडेंट्स जिससे हम लोग क्या करते हैं, अचार बना सकते हैं। जी, अचार बनाने के लिए किस किस कॉम्पोजिशन का हमें यूज करना पड़ेगा, ये बताइएगा जरा। तो क्या स्टूडेंट्स अचार बनाने के लिए हमें, ठीक है, सॉल्ट का यूज करना होगा। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे जरा, है ना, ये बेसिक जानकारी के साथ चल रहे हैं थोड़ा सा। बोलिए सर नमक का यूज करना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें तेल का यूज करना पड़ेगा। बोलिए सर बिना ऑयल के तो अचार बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑयल ही तो उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। क्या स्टूडेंट्स अचार बनाने के लिए किसी ना किसी फ्रूट की आवश्यकता पड़ेगी। बोलिए सर किसी ना किसी फल की आवश्यकता पड़ेगी हमें। चलिए, तो ये तीन चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ, बेसिक जानकारी के साथ में ये तीन चीजें आपको पता है कि भैया तेल लगता है, मम्मियां तेल का यूज करती हैं, ठीक है, नमक डालती हैं और कोई भी फल लेती हैं। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आपको एक और चीज पता होगी। बोले सर इसमें मम्मी क्या डालती हैं, सर हमारे मसाले डाल देती हैं, स्पाइसेस डाल देती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। इन चीजों से क्या तैयार किया जाता है सर, अचार तैयार किया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। विच एसिड प्रेजेंट इन अ पिकल फॉर्मेशन। अचार बनाते समय या अचार बनाने के लिए सब्जियों में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। जी, विच एसिड यूज्ड इन अ पिकल फॉर्मेशन। अचार बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स अचार बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। किसका यूज किया जाता है सर, लैक्टिक अम्ल का यूज किया जाता है, लैक्टिक एसिड। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। पेपर में यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। जी, शायद यदि आपने कभी पढ़ा हुआ हो, क्योंकि फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जा चुका है। जरा लैक्टिक एसिड का क्या बता दो, फॉर्मूला बता दो। क्या फॉर्मूला होता है भाई लैक्टिक एसिड का, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, फॉर्मूला बताइएगा। CH3OH, क्या ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। क्या स्टूडेंट्स C3H6O3 इसका फॉर्मूला होता है, या स्टूडेंट्स C6H6C12, ठीक है, ये होगा C6H12O6 होगा, या स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड का, बताइएगा। जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओके, और कोई। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, बोल सर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन बी आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरीके से भी मिल सकता है, CH3CHCOOH। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना बताइएगा। लैक्टिक अम्ल के फॉर्मूले को टोटल अलग अलग लिखेंगे, सी एच और ओ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यदि उसको तोड़ के लिखना तो क्या ऐसा लिख सकते हैं। बोल सर चेक कर लेते हैं। सी कितने सर, 1 2 3, सर सी यहां 3 है।
एच कितने हैं सर? 3, एक ये 4 और एक ये 5। सर एच तो सर हमें यहां पर कम नजर आ रहा है, चेक कर लो। 3, 4 और ये 5, यहां पर 6 लिखा गया है जी। ओ कितने हैं सर? 3, 1, 2। सर एक ओ और एक एच की कमी है, एक ओ और एक एच की क्या है? कमी है। क्या लिख सकते हैं क्या ऐसा? बोले सर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर क्यों हाँ बोल रहे थे भाई आप लोग? यदि मैं आपको ऐसा ऑप्शन दे दूं, इस तरीके के ये वाले ऑप्शन देंगे तो ये वाला आंसर सही है। यदि ऐसे ऑप्शन दे देता तो क्या लगा के आओगे? बिना सोचे समझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। चलिए, क्या ये ऑप्शन नंबर बी लिखा जा सकता है? चेक कीजिएगा, क्योंकि ये वाले से भी क्वेश्चन आया है पेपर में और इस वाले से भी क्वेश्चन आया है। क्या ऑप्शन नंबर बी लिखा जा सकता है? बोले हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी लिखा जा सकता है। जरा चेक कर लो। कार्बन कितने सर? 3, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये कार्बन 3 हो गए। बोले हाँ सर बिल्कुल हो गए। एच कितने सर? एच हमारे 6 हैं। बोले यस सर। यहाँ कितने हो गए सर? यहाँ 3 हो गए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। बोले यस सर 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने सर? 1, 2, 3। सर देखो ये 3 लिखा हुआ है। बोले यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप लोगों से यहां से यदि क्वेश्चन दिया जाए कि स्टूडेंट्स, आचार को प्रिजर्वेशन करने के लिए, आचार को क्या करना है सर? प्रिजर्वेशन हमें करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, किसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन के साथ आपको बता रहे हैं। विच एसिड या विच एलिमेंट, विच एलिमेंट टू यूज इन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन फॉर पिकल। अचार को परिरक्षित, अचार को परिरक्षित करने के लिए, करने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका, वो कौन सा तत्व है जिसका आप लोग यूज करते हैं? तो स्टूडेंट्स, वो है आप लोगों का, ठीक है, लेमन, नींबू। दूसरा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन है, ठीक है, आम, मैंगो। शायद नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोलिए सर बिल्कुल सुना हुआ है। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, विनेगर, सिरका। और ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? यदि हमें अचार को खराब नहीं होने देना है, सर ऑप्शन नंबर सी, डी के साथ जा रहे हैं। वेरी गुड, डी वाले, वेरी गुड। भैया मम्मी आपकी आम का अचार बनाती है, तो आम के अचार में नींबू को किसने मिलाते देखा, जरा मुझे बताना। आम के अचार को बनाते समय नींबू किसने मिलाया है? सर नींबू तो नहीं मिलाते, तो ऑल ऑफ दीज भी गया। अब बचा आम और विनेगर। तो भैया आम का अचार बनाना, तो आम जो है, ठीक है, वो परिरक्षण का विधि थोड़ी है, वो तो तत्व है जिसका यूज कर रहे हैं हम उसको बनाने के लिए। तो ये भी गया। क्या बचा? विनेगर। तो आम के अचार में क्या मिलाया आपने? तो सर विनेगर मिलाते हैं।
हर महिलाओं के किचन में आपको विनेगर मिल जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है सर, जिसे हम लोग कहते हैं सिरका, जिसे क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है। और यदि स्टूडेंट्स आपको सिरका ना मिलता तो क्या लिखते, तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग यहां पर यदि ऑयल मिल जाता, तेल, तो क्या तेल लिख सकते हैं क्या? तो आपने देखा होगा जब भी अचार बनता है तो स्टूडेंट्स उसमें तेल रहता है शुरुआत में। जब अचार तैयार किया जाता है तो स्टूडेंट्स उसमें देखा होगा वो सूखा सूखा रहता है, उसमें तेल मिलाया जाता है महिलाओं के द्वारा। और स्टूडेंट्स जब वो 1 से 2 महीने बाद में क्या हो जाता है, धीरे 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 क्या हो जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, किण्वन होने लगता है। जब वो हल्का सा क्या हो जाता है, मिक्स होने लगता है, प्रिजर्व हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाता है, उसमें ऑयलीपन आ जाता है। बोलिए यस सर, देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका था। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अचार बनाने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विच इज द स्टूडेंट्स, ठीक है, आइडियल टेम्परेचर, विच इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर मेकिंग पिकल, वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताइए। किस तापमान पर स्टूडेंट्स अचार अच्छा बनाया जाता है? क्या महिलाएं अचार कभी भी बना लेती हैं? देखो कंपनी बना लेती कभी भी, क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर एसी लगा हुआ है, वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगी। कंपनी वाले कभी भी बना सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके। यदि आपको घरों में बनाना है तो उसके लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स इसे 40 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स इसको 27 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स इसको 10 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाएगा? क्या स्टूडेंट्स इसको जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाएगा? जी बताइए, औसतन टेम्परेचर इंडिया का कितना रहता है? तो सर ऑप्शन नंबर, जी वेरी गुड, कुछ लोग कह रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में बर्फ गिरने लगती है, कड़ाके की ठंड रहती है 10 डिग्री सेल्सियस में। तो सर 10 डिग्री सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो बर्फबारी होने लगेगी, बर्फबारी होने लगेगी, और बर्फबारी होगी और तुम लोग अचार बना के खाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आसमान में आग उगलता, फिर आसमान आपका, सूरज की किरणें आग उगलती है इस समय, तो सर ये भी नहीं हो सकता। या तो 27 होगा या तो 35। तो इंडिया का टेम्परेचर 35 होता है कि 27 होता है? एक एवरेज टेम्परेचर यदि मैं बात करूं, इंडिया का स्टूडेंट्स एक एवरेज टेम्परेचर कितना होता है बताओ? इंडिया का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है हमेशा स्टूडेंट, जो 12 से 12 महीने का यदि टेम्परेचर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, जी पूरे साल भर का मिला के, तो स्टूडेंट्स पूरे साल भर का यदि आप मिलाओगे तो स्टूडेंट्स एवरेज टेम्परेचर निकलता है 26.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ही पूरे वर्ष भर का टेम्परेचर रहता है। इंडिया का एक औसत तापमान पूरे साल का निकालोगे तो कितना आता है? 27 डिग्री सेल्सियस। और यही तापमान पर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? अचार को तैयार किया जाता है, क्योंकि अचार जो है वो साल भर बने रहता है, साल भर खाते हैं अचार को। आम का अचार एक ऐसा अचार है जिसे आप साल भर खाते हैं, किसी भी मौसम में, ठंडी गर्मी बारिश। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए भी इंडिया का औसत टेम्परेचर होना चाहिए। इंडिया का जो औसत टेम्परेचर है वो कितना है सर? 27 डिग्री सेल्सियस है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक, इसी में स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अचार के साथ में ही एक टॉपिक हमारा पूछा जाता है, सुखाना, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सुखाना। बोलिए यस सर, महिलाएं हमारे जो हैं वो किसी भी चीज को सुखाती हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो ड्राइंग शब्द जो यूज किया जा रहा है, ये मेनली किसके लिए यूज किया जा रहा है जरा बताइएगा?
eating a food, जी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स ड्राइंग लिखा जाता है हमारा किसी भी, ठीक है, तत्व से क्या करना, पानी की मात्रा को निकालना। बोले हाँ सर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, एक लाइन का है, क्या लिखेंगे? तो सर ड्राइंग इज द प्रोसेस, ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग evaporation to remove water from किसमें? fruits and vegetable, फल एवं सब्जियों, किसमें? फल एवं सब्जियों में, फल एवं सब्जियों में से पानी की मात्रा हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? सही से हम लोग कहते हैं ड्राइंग कहते हैं, हटाना ड्राइंग कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ड्राइंग कहते हैं या ड्राइंग कहलाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, किसी भी फल एवं सब्जियों में से, ठीक है, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे कि सर ड्राइंग मतलब सुखाना। बोले यस सर बिल्कुल पता था सर हमें। तो ये बताइए जरा कि किसी भी फल एवं सब्जियों में से कितने % जो है वो नमी निकाली जाती है? जी, बताइए वो परसेंटेज क्या होगा? जी, कितने प्रतिशत स्टूडेंट सुखाया जाता है? जैसे मान के चलो कोई जो आपका क्या है फल है, कोई भी एक फल ले लो या कोई भी एक आप सब्जी ले लो, किसी भी फल एवं सब्जी को क्या करना, सुखाना है, तो स्टूडेंट्स उसमें कितने % नमी बनी रहने देना चाहिए? जी, कितने % नमी बनी रहना देना चाहिए? यदि 100% सुखा लोगे तो पत्थर से तोड़ के खाना पड़ेगा फिर आपको फल को। जी, ड्राइंग प्रोसेस जो होती है उसमें स्टूडेंट्स मॉइस्चर कितने % होगा आपका? बताइएगा जरा, एनीवन? 12 से 15%। ओके, और कोई? तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि यहां से यदि क्वेश्चन आया तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से बताइएगा। स्टूडेंट्स 12%, 18%, 5%, डी, ठीक है, 90%। पेपर में क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज द मॉइस्चर परसेंटेज इन अ ड्राइंग मटेरियल? क्वेश्चन के साथ लीजिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही आपको देते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज दी मॉइस्चर इन अ ड्राइंग फ्रूट्स, ऐसा लिख लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ड्राइंग फ्रूट्स। जी, फलों को सुखाने पर नमी का प्रतिशत होना चाहिए। 100% किसी चीज को नहीं सुखा सकते। यदि आपने 100% किसी चीज को सुखा दिया तो पत्थर के जैसे कठोर हो जाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर बी की रट लगाए रखे हैं ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा।
12 से 14% स्टूडेंट्स उसमें नमी होना चाहिए। ड्राइंग में नमी कितनी होना चाहिए? तो सर ड्राइंग में जो नमी है स्टूडेंट्स वो 12% क्या होना चाहिए, इसमें नमी रहना चाहिए। तब जाकर स्टूडेंट्स आप किसी चीज को क्या कर सकते हो, सुखा सकते हो। अदरवाइज स्टूडेंट्स यदि आपने उसको ज्यादा सुखा दिया तो फिर वो किसी काम का नहीं, और ज्यादा गीला हो गया तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, फंगस लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसी में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है डिहाइड्रेशन। शायद आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा डिहाइड्रेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है, निर्जलीकरण। क्या होता है बच्चों निर्जलीकरण, जरा बताइएगा, मैसेज कीजिए, निर्जलीकरण किसे कहा जाता है? एनीवन? किसी बंद कमरे में सुखाना। जी, चलिए, और कोई? जी, अभी यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए निकलने वाले हैं, आपको बहुत ही, ठीक है, मजा आने वाला है। बताइए जरा क्या होगा डिहाइड्रेशन का मतलब? बंद कमरे में सुखाना कह रहे हैं आप लोग, फूड प्रोसेसिंग है। देखो सुखाना तो इसमें लिखा है, निर्जलीकरण का मतलब होता है निर्जल। कहते हैं ना हमने निर्जल व्रत रखा हुआ है, महिलाएं लोग रखती है अपने पति के लिए। बोले यस सर। तो वो निर्जल मतलब क्या होता है? बिना जल, मतलब उसमें जल नहीं होना चाहिए, पानी को क्या करना, उससे हटाना है। चलो ठीक है भाई, हटा देंगे। तो फ्रेंड्स खाद्य निर्जलीकरण किसी भी खाद्य पदार्थ से, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो, तो क्या लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स हम लोग? तो सिंपल सा स्टूडेंट्स आपसे यहां से पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया निर्जलीकरण क्या है, ठीक है? तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, क्या करना, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हैं बंद कमरे में करवाएं क्या, कि खुले कमरे में करवाना? डिहाइड्रेशन जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये बंद कमरे में होगी या खुले कमरे में होगी? मशीन से हो जाएगी? ओके, चलिए थोड़ा सा जरा एग्जांपल के साथ आपसे बात कर रहे हैं। विच फ्रूट, विच फ्रूट इज अ मोस्ट हाइड्रेशन फ्रूट? ठीक है, कौन सा फल, कौन सा फल सर्वाधिक हाइड्रेशन या हाइड्रेटिंग फल है? क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं, थोड़ा बताइएगा, क्लियर होगा आपको। मैंगो, आम, ठीक है, वाटरमेलन, तरबूज, ऑरेंज, संतरा, लेमन, नींबू। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? पेपर में आया हुआ है। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है सर? पानी होता है जिसमें पानी की मात्रा हो। तो पानी की सर्वाधिक मात्रा किसमें होगी? तो सर वाटरमेलन में होगी, तरबूज में होगी। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पर यदि आपसे पेपर में आ जाए डिहाइड्रेशन, सर्वाधिक
डिहाइड्रेटिंग कौन होगा स्टूडेंट्स इसमें से सर्वाधिक डिहाइड्रेटिंग? पानी किसमें कम निकलेगा, जूस किसमें कम निकलेगा, रसदार कौन होगा? कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आकार उसके हिसाब से देखा जाए तो। नहीं तो आप नींबू लगा दो, नींबू जितना छोटा होता है उतना ही रस होता है, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। सर इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा हमारा? तो सर डिहाइड्रेटिंग में हमारा मैंगो आ जाएगा। डिहाइड्रेटिंग में क्या आ जाएगा सर? मैंगो, क्योंकि मैंगो में क्या होता है, साइज बड़ा लेकिन रस कम निकलता है। नींबू तो छोटा होता है लेकिन रस तो बहुत निकल जाता है। तो बोले यस सर। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आपसे पेपर में जो है वो डिहाइड्रेटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन क्या होता है? कई बार डॉक्टर कहते हैं आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, मतलब पानी की कमी हो गई है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन के साथ यदि हम चलें स्टूडेंट्स तो क्या लिखेंगे? तो सर फल एवं सब्जियों को क्या करना, सुखाना, क्या कहलाता है हमारा? डिहाइड्रेशन कहलाता है। बोले जी बिल्कुल। और कोई अपने हिसाब से बताना चाहे डिहाइड्रेशन क्या चीज होती है? वही फ्रूट्स के अंदर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया डिहाइड्रेशन जो होता है ये एक्चुअल में वर्ड है क्या, कैसे समझें इसे हम लोग डिहाइड्रेशन को? तो सर इसे सन ड्राइंग करते हैं क्या? यदि आपसे मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स इससे पहले आपने जो ड्राइंग लिखा था, इससे पहले जो आपने ड्राइंग लिखा था, जो सुखाना लिखा था, ये किससे सुखाना था? तो सर ये धूप में सुखाना था, इसे धूप में सुखाना था। डिहाइड्रेशन को धूप में भी सुखा सकते हैं, मशीनों से भी सुखा सकते हैं, ठीक है। यस फ्रेंड्स, जो ड्रायर होता है, ड्रायर, महिलाएं जो अपने बाल सुखाती ना, ड्रायर, बोले यस सर वो ड्रायर मशीन से भी सुखा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से सुखाना डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल माना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या करते हैं, तो सर निर्जलीकरण जो है हम लोग बीजों को भी सुखा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इन फूड प्रोसेसिंग, इन फूड प्रोसेसिंग मीन बाय which may type, which may types of food can be preserved, can be preserved, can be preserved for indefinite, indefinite period, indefinite period by extracting, by extracting the moisture, the moisture। बोले जी सर। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो आपके लिए काफी कुछ सीखने के लिए है। यदि स्टूडेंट्स आप कोई खाद्य सामग्री है आपकी, जैसे स्टूडेंट्स मक्का, गेहूं, यदि स्टूडेंट्स इनको आप सुखा लें, धूप में सुखा लें नॉर्मली, तो स्टूडेंट्स ये कितने सालों तक चल जाएंगी? क्या ये अनिश्चित काल तक सूख जाएंगी क्या? बताओ सर। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, ज्यादा ही हुआ तो 3 साल। बोले यस सर। तो वो सर ड्राइंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर? ड्राइंग का हो जाएगा। होगा क्या ड्राइंग का एग्जाम्पल? बोले यस सर, क्योंकि उसको आपने धूप पे सुखा लिया नॉर्मल तरीके से। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है कि इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब होता है अनिश्चित काल, ठीक है। मतलब 50 साल, कम से कम 10 साल, 20 साल इतना सूख जाए। तो स्टूडेंट्स आपने आंवला देखा है? आंवला, आंवले की स्टूडेंट्स कैंडी आती है मार्केट में, ठीक है। पंचमुखी आंवला, पता नहीं कौन कौन से, पतंजलि का आंवला चूर्ण आता है, देखा होगा आपने। आंवले का चूर्ण आता है, पता नहीं कौन कौन से ऐसे आते हैं। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। सर वो अनलिमिटेड है सर डेट, यदि उसकी डेट देखें तो अनलिमिटेड है। बोले यस सर, हालांकि पैकेजिंग में देखा है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो पत्थर वाला नमक देखा होगा, सॉल्ट देखा है वो पत्थर वाला,
देखा है? हल्दी कभी खराब होती है? हल्दी, हल्दी यदि आपने लेकर आए हैं वो गठान वाली जो हल्दी आती गांठ वाली, क्या वो हल्दी खराब हुई है कभी किसी के यहां? क्या हुई खराब? नहीं हुई? बोले यस सर नहीं हुई। चलिए ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके घर में मम्मियां मसाले तैयार करने के लिए मिर्च खरीदती हैं लाल वाली, क्या वो लाल वाली मिर्च कभी खराब हुई? बोले सर नहीं। तो स्टूडेंट्स, उसे निर्जलीकरण किया गया है मशीनों के द्वारा, क्योंकि वो मशीनों के द्वारा करते हैं तभी तो पैकिंग करके आपको क्या करते हैं, पाउडर के रूप में दे देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से यहां से यदि क्वेश्चन आए तो आप सभी लोगों से अब बन जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अंजीर खाया? अंजीर, अंजीर तो खाया ही होगा। किशमिश के जैसे दिखता है अंजीर, किशमिश किससे थोड़ा बड़ा होता है, काजू किशमिश कहते हैं ना, किशमिश उससे थोड़ा बड़ा होता है अंजीर। बोले यस सर बिल्कुल। चलिए ओके, समझ में आ गया। तो अंजीर को सबसे ज्यादा सुखाते हैं, सर्वाधिक सुखाया जाने वाला फल आपका कौन सा है? अंजीर है। सबसे ज्यादा किस फल को सुखाया जाता है? सर अंजीर को सुखाया जाता है। और सबसे ज्यादा सब्जियों को किसको सुखाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोग गर्मियों में मटर पनीर खाते हो तो स्टूडेंट्स आपको हरा वाला मटर मिलता है। सबसे ज्यादा सब्जी में यदि किसी को सुखाया जाता है, वेजिटेबल में सबसे ज्यादा किसको सुखाया जाता है? मटर को। हाईएस्ट डिहाइड्रेशन, ठीक है, प्रोसेस फॉलो फॉर डिहाइड मतलब निर्जलीकरण की सर्वाधिक प्रक्रिया उपयोग की जाती है किसमें, किस सब्जी में? विच वेजिटेबल? सर मटर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए फ्रूट्स कौन सा होगा, फ्रूट्स, फल कौन सा होगा? सर फल है हमारा अंजीर, खाया सभी लोगों ने अंजीर? बोले जी सर बिल्कुल खाए हैं। तो क्या स्टूडेंट्स अंजीर को अंजीर ही कहते हैं या और कोई नाम से जानते हैं? सर अंजीर को हम लोग कहते हैं फिग्स। फिग्स मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा अंजीर, या आप अंजीर लिखना चाहें तो आप अंजीर का अंजीर भी लिख सकते हैं। फिग कहते हैं, फिग, फिग मतलब होता है अंजीर। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट्स जरा मुझे यह बताइएगा, ठीक है, पेपर में आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको दे रहे हैं, पेपर के लेवल वाले जरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ द ड्रायर इज इन रेंज ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, सुखाने की, ठीक है, अधिकतम रेंज क्या होगी, क्या होगी? ठीक, यदि आपको किसी भी चीज को, सारी फल एवं सब्जियों को मिला के सुखाना है, तो हाईएस्ट कितना सुखाओगे? जी, आप यदि सोचें, ठीक है, कि हम ऐसे क्वेश्चनों को घर में पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को घर में नहीं कर सकते। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप पेपर में क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन समझाया हूं, निर्जलीकरण क्या है, उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। टोटल फल एवं सब्जियों के लिए तो बोले सर आपने हमें बताए हैं कि कम से कम 12% से 14% तो सुखाना ही सुखाना है, मतलब नमी रहने देना, ये नमी है, किसी भी फल एवं सब्जी में इतनी नमी तो कम से कम रहने ही देना है, हाईएस्ट है ये। तो सर 95-100 गया, 90-100 गया, क्योंकि ये 10% है और ये 5% है, मतलब 5 से 10% वाला है ये।
क्योंकि ये इतना परसेंट नमी रहेगी इसमें, इतने परसेंट नमी मतलब सुखाना कम से कम 12% है। तो क्या होना चाहिए इस हिसाब से हमारा आंसर? तो सर इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो या तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी या सी। सर बी तो नहीं होगा, क्या होगा, सी या डी? मैसेज करो जरा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 50% तक यदि आप सुखाओगे तो वो चीजें सड़ जाएंगी, क्योंकि बहुत कम सुखाया है आपने। इतना तो आप खेत से जब फसल काट के लेकर आते हो उसी समय सूख जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम घर लाके सुखाते हैं ना। किसान अभी फसल काट के लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद भी वो 1 दिन 2 दिन घर में धूप दिखाता है। कितना परसेंट नमी होना चाहिए फिर, मतलब सूखापन होना चाहिए? सर सूखापन जो ऑप्शन दिया इस हिसाब से क्या होगा, 65 से 75%, जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए बन जाएगा, यहां तक ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों का, फलों में स्थायी परिरक्षण के लिए, ठीक है, नमी होना चाहिए। परमानेंट प्रिजर्वेशन यदि आपको करना है तो उसमें स्टूडेंट्स नमी कितना होना चाहिए बताइए उस प्रिजर्वेशन में। जी क्या लिखा गया है, परमानेंट, ठीक है, प्रिजर्वेशन फॉर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, इन सभी फल व सब्जियों, सभी फल व सब्जियों को स्थायी परिरक्षण, स्थायी परिरक्षण के लिए, के लिए कितना सुखाना चाहिए, 10 से 20%, 20 से 40%, तथा उसमें नमी होना चाहिए, ठीक है, कि सुखाना चाहिए। किसके लिए होगा ये? सर नमी के लिए। जी चलिए थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, एड ऑन, मॉइस्चर, मॉइस्चर कंटेंट। जी सभी फल व सब्जियों के स्थायी परिरक्षण के लिए नमी की आवश्यकता होगी, सभी के लिए। देखो क्वेश्चन में आपको एक ही बार आंसर पढ़ के जाना है, कितना? तो सर हमने पढ़ा हुआ है 12 से 14%, ये नमी है, ठीक है। तो आंसर के ऑप्शन आपको कभी भी बदल बदल कर दिए जा सकते हैं आपको चेक करने के लिए। बोल सर इजी है, ये तो बहुत इजी हो गया सर, 10 से 20% के बीच में। क्यों? क्योंकि सर 12 से 14 हमने पढ़ा हुआ है, आपको इजी लगा होगा। चलिए थोड़ा सा इजी इसलिए देना है क्योंकि आप जरा समझिएगा ये क्या होता है, किलन ड्रायर। जी ये क्या चीज है भैया बताना जरा, यदि आपने इसको पढ़ा हुआ है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते ही होंगे।
जरा मैसेज करके बता दीजिए क्या चीज होती है ये। एनीवन पढ़ा है आप लोगों ने? बोलिए यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ड्रायर लिखा है मतलब सुखाना तो होगा, बताइए। ड्रायर लिखा हुआ है तो सुखाना तो पड़ेगा। किसको सुखाने में इसका प्रयोग करते हैं? जी, यदि ये पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, चलिए पेपर में यदि क्वेश्चन दिया आ गया, किलन ड्रायर प्रोसेस यूज्ड फॉर, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका। किलन ड्रायर प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। किस चीज में करते हैं स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया का प्रयोग? ये सुखाने की प्रक्रिया है, लेकिन किसको? ठीक है, फ्रूट पाउडर, वेजिटेबल पाउडर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? नन ऑफ दीज। जी, सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब ना दें आप लोग, जवाब गलत हो सकते हैं आप लोगों के। जी, तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा? ऑप्शन डी भी नहीं है, क्या होगा आंसर? तो सर किलर ड्रायर प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? तो सर फल के पाउडर को, फलों का पाउडर मिलता है ना आप लोगों को। बोले यस सर, ये वेजिटेबल का पाउडर है, सब्जी का पाउडर, ये पाउडर लिखा हुआ है, इसको हिंदी में और क्या लिखवा दें? लो, सब्जी नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा गर्मियों के समय में स्टूडेंट्स यदि आपको चक्कर वगैरह आने लगते हैं, यदि आप डॉक्टर के पास में जाओ तो डॉक्टर स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑरेंज क्या दे देते हैं? सर ऑरेंज फ्लेवर वाला हमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस सर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, या ग्लूकोज दे देते हैं खाने के लिए। इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज देते हैं क्या? बोले यस सर। तो वो क्या है सर? वो फलों का पाउडर तैयार किया गया। जैसे इसको आप पानी में घोलोगे, आपको पीने के बाद में किसकी फीलिंग आने वाली है? जूस की फीलिंग आ जाएगी। रसना किसका एग्जाम्पल है भाई? रसना, गर्मियों के सीजन में आप रसना पीने वाले रहते हैं। बोले सर टैंक बना के पीते हैं, टैंक बनाते हैं। बोले सर बिल्कुल टैंक वगैरह बनाते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोग मान के चलो गांव में हैं, तो गांव वाले क्या करेंगे? सर गांव वाले घर के पीछे उनके नींबू का पौधा लगा हुआ होता है, वो मस्त नींबू तोड़ लेंगे या अपने आस पड़ोस में मांग लेंगे। शहर वाले कहां से आस पड़ोस में नींबू मांगेंगे? तो उनके पास में क्या रहता है सर? उनके पास में तो पाउडर ही रहता है ना फ्रूट का। उनके पास में क्या होता है? फ्रूट का पाउडर होता है। तो वो आपको फ्रूट पाउडर देंगे, फ्लेवर वही रहेगा आपका। रसना वाला जो रसना जो है वो उसी का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री वाले जो यूज करते हैं वो क्या कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? आया है पेपर में। अब ये क्वेश्चन आप किसी बुक में ढूंढ के देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। किसी बुक में उठा के देख लो, कहीं से उठा के देख लो, नहीं मिलने वाला है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। किलन ड्रायर प्रोसेस का यूज करते हैं फलों के पाउडर को तैयार करने में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में दिया जाए, ठीक है, विच फ्रूट टू ड्रायर, ठीक है, विच फ्रूट टू ड्रायर फॉर दी ऑस्मोसिस प्रोसेस। जी, विच फ्रूट टू ड्राई, किस फ्रूट को हम स्टूडेंट्स सुखाते हैं, फॉर दी किसके द्वारा, परासरण प्रोसेस के द्वारा। परासरण प्रोसेस के लिए किस फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। क्या लिखा है, परासरण द्वारा सुखाना, ठीक है, किस फल में करते हैं। परासरण द्वारा सुखाना, इसके द्वारा सुखाना, परासरण के द्वारा। अब ये परासरण क्या है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन यदि आप लिखना चाहें, विच फ्रूट टू ड्रायर, ठीक है, फॉर की जगह ऐसा भी कर सकते हो, बाय दी, किसके द्वारा, बाय दी ऑस्मोसिस प्रोसेस। बोलिए यस सर, ऐसा भी कर सकते, क्वेश्चन बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस का यूज किस में करते हैं, क्या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का यूज मैंगो आम में करते हैं, या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का जो यूज है वो स्टूडेंट्स ऑरेंज में करते हैं, संतरा में करते हैं, या स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का जो यूज है कुकुम्बर में करते हैं, मतलब आपका क्या हो गया, ककड़ी में करते हैं, या स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, कोई नहीं। कौन सा आंसर देंगे आप, मैसेज करो जरा, सोच के बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत बढ़िया जी, ऑस्मोसिस प्रोसेस का हमें यूज करना है, तो आप इसका सही आंसर दें, बनना चाहिए भाई, आया है पेपर में। जी, चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए तो बच्चों यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी नहीं है इसका आंसर। क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पहले देने से पहले जरा इतना सोच लीजिएगा कि ककड़ी को कौन सुखाता है भाई, ककड़ी को तो सलाद के रूप में खाते हैं, कभी किसी को ककड़ी सुखाते हुए देखा है क्या, दुनिया का वो 8वां अजूबा होगा, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया जाएगा कि उसने ककड़ी सुखाया है, और क्यों सुखाया है ये भी पूछना पड़ेगा उससे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स जानबूझ के आपको मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया, बस मुझे चेक करना था कि आपको पता है या नहीं है। अंगूर में इस विधि का उपयोग करते हैं, यदि आपने पढ़ा हुआ हो तो स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का जो यूज है वो अंगूर में किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन भी आपके हाथों से गया, तो बोले सर सबसे पहली बात हम बात करेंगे आपसे कि भैया अंगूर में ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो स्टूडेंट्स अंगूर से किसका निर्माण किया जाता है, सर अंगूर से ही बनाई जाती है हमारी किशमिश। अंगूर से क्या तैयार किया जाता है सर, किशमिश तैयार किया जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अंगूर से क्या तैयार करना, किशमिश तैयार करना, क्या है, परासरण द्वारा सुखाना है। किससे क्या बनाना, सर अंगूर से तैयार करना। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या तैयार किया जा रहा भाई,
तो सर इससे किशमिश तैयार किया जा रहा है। तो क्या लिखें इसमें? ग्रेप्स आर, ठीक है, ड्राइंग फॉर मेकिंग किशमिश। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये किशमिश को भी कुछ कहते हैं क्या इंग्लिश में? किशमिश तो हमने आप नॉर्मली लिख दिया हिंदी में, किशमिश को किशमिश ही कहते हैं क्या कुछ और कहते हैं? बताइए जरा, एनीवन? किशमिश यदि आपको खाना है तो किशमिश को क्या कहते हैं? किशमिश ही कहते हैं, मुनक्का कहते हैं। अरे वाह, मुनक्का खा रहे हैं बोले जी। रैसिन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग कहते हैं रैसिन। सुना होगा नाम? बोले जी सर सुना है। आई होप स्टूडेंट्स यहां से यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं? सल्फरिंग करते हैं। सल्फरिंग करते हैं क्या? सल्फरिंग कभी नहीं पढ़ा सर आज तक, पहली बार सुन रहे हैं सल्फरिंग। सुन रहे हैं क्या पहली बार? शायद इससे पहले किसी ने सुना हो तो बता दो कुछ, यदि आप जानते हो तो। एनीवन? जी नहीं सुना ना? चलो, तो स्टूडेंट सल्फरिंग का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स सल्फरिंग का मतलब होता है कि हमें जब हमने फल एवं सब्जियों को सुखा चुके हैं तो स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, जैसे मान चलो ये आपका बहुत बड़ी कंपनी है, इस बहुत बड़ी कंपनी में स्टूडेंट्स आपने क्या तैयार किया है? कैंडी वगैरह तैयार किया है फलों की। संतरे की कैंडी आती है, देखा होगा, लेमन फ्लेवर का आता है, मैंगो की आती है ना, मैंगो बाइट, कच्चा आम, देखा होगा आपने, आम को वो फोटोकॉपी में डाल देता, बहुत सारी उसकी कैंडी निकल के तैयार हो जाती, छोटी छोटी चॉकलेट। बोले जी सर देखा है। तो फ्रेंड्स जब ये फलों के हम क्या करते हैं, ठीक है, पाउडर तैयार करते हैं या कोई भी ऐसी चीज सुखा लेते हैं फलों को, तो फ्रेंड्स उसमें क्या करते हैं, नीचे से फ्रेंड्स इसमें एक चैम्बर बना हुआ होता है जहां से क्या करते हैं सर? सल्फर देते हैं। सल्फर, सल्फर देखा है आपने? बोलिए सर सल्फर के बारे में हमने सुना हुआ है। सल्फर ऐसा भी लिखते हैं, सल्फर को ऐसा भी लिखा जाता है, सल्फर लिखने के तरीके अलग अलग हैं। बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या करते हैं सर? सल्फर का धुआं देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका फल जो आपने तैयार किया इसमें क्या करेंगे? सल्फर का धुआं चला देंगे पूरा। जिस मशीन के अंदर ये आपने फलों के पाउडर को तैयार किया है, ठीक है, इसमें क्या चला देंगे? सल्फर का धुआं चला देंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? इस बंद कमरे में सल्फर के धुएं चलाने से क्या होगा? क्यों करते हैं ये प्रोसेस? फलों को खराब होने से बचाने के लिए। फलों में जो विटामिन मौजूद होते हैं वो विटामिन खराब ना हो, वो विटामिन जैसे कि वैसे ही बने, इसके लिए क्या करते हैं? सल्फर का धुआं चलाते हैं। फलों का खराब होने से बचाना, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स उसमें जो विटामिन ए और सी है, क्योंकि खट्टे फलों को ही हम लोग प्रिजर्व करते हैं और उसी को पीना पसंद करते हैं। कभी पपीते का जूस पिया क्या आप लोगों ने कभी मार्केट से खरीद के? किसी ने पिया हो तो बता दो। नहीं पिया बोले सर। कभी स्टूडेंट्स आप लोगों ने तरबूजे का जूस पिया क्या? किसी कंपनी ने तरबूजे का जूस बनाया हो, जबकि तरबूजे के जूस पीने से फायदा होता भाई, पानी की कमी मेंटेन हो जाती। सुना है कभी नाम? चलो, ऑरेंज की फ्रूटी वगैरह पिया क्या? ऑरेंज की, ऑरेंज की फ्रूटी टूटी क्या क्या नाम से आती, सब सुना होगा आप लोगों ने। बोले हाँ सर। ऑरेंज की क्यों आती? मैंगो की सुना? मैंगो की, मैंगो सुना है? सुना है मैंगो का? बोले हाँ सर सुना है। क्यों भाई मैंगो की क्यों आती है? ठीक है, लेमन का फ्लेवर क्यों आता है? ऑरेंज का क्यों आता है? एप्पल का क्यों आता है? सर ये खट्टे पदार्थ हैं,
ये जितने भी नाम बताए गए सारे के सारे कैसे हैं सर? खट्टे हैं। हाँ, स्लाइस है, माजा है, जो भी आप नाम लेना चाहो, इसमें आपको आम मिलेगा, संतरा मिलेगा, नींबू मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? ठीक है, तो सर सेब मिलेगा। तो फ्रेंड्स गंधक का धुआं किया जाता है, सल्फर इसमें धुआं किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्या लिखेंगे? दी सल्फर फ्यूम पेनेट्रेट दी फ्रूट। बोले यस सर। क्यों किया जाता है? तो सर फलों को खराब होने और, ठीक है, काला रंग हो जाता ना फल, यदि आपने एक जगह रख दिया तो आपने देखा होगा जैसे घर में आपने क्या किया, कोई भी फल आपके पास में है, जैसे नींबू है, आम है, कुछ भी है, यदि आपके घर में यदि आपने हल्का सा काटा है और उसको यदि खुला छोड़ दिया तो देखा होगा उसमें कालापन आने लगता, धीरे धीरे आता क्या कालापन? बोले यस सर। तो फ्रेंड्स उसको बचाता है। तो द सल्फर फ्यूम, ठीक है, पेनिट्रेट द फ्रूट एंड एक्ट एज अ प्री ट्रीटमेंट बाय रिटार्डिंग spoilage and डार्किंग ऑफ द फ्रूट। बोलिए सर। फलों को खराब होने से बचाने के लिए, फलों को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है, उसमें सल्फर का क्या करते हैं? धुआं करते हैं। मतलब जैसे आपके पास में क्या होती, घर में आग होती है ना, आप लोग हवन छोड़ते हैं, तो आपने आग तैयार किया और उसमें ले जाके सल्फर डालते गए, तो सल्फर का धुआं निकलेगा। उस धुएं को क्या करना है? जो भी आपने फल का जूस तैयार किया, फल का पाउडर तैयार किया, उसमें क्या करना है? एक बार उसको, ठीक है, दिखा देना, उसके अंदर वो चला जाएगा तो फल को सड़ने से बचा लेगा और फल को काला होने से भी बचा लेगा। तो आई होप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जब पेपर में आपसे ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक आपको तभी बनेंगे जैसे आप नोट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स नोट्स भी तभी समझ में आएंगे आप लोगों को जब आपका ये बेस क्लियर होगा, ये टॉपिक क्लियर होंगे। यदि आपने टॉपिक पढ़ा है तो ही आप किसी चीज को पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा और आपको वो समझ में भी आएगा। अब यदि आप स्टूडेंट्स ये सल्फरिंग जो प्रोसेस है आपने समझ लिया है, अब इसके आपको यदि मैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन भी दे दूं अलग अलग तरीके से बना के, तो आप वो क्वेश्चन भी सही कर लेंगे और जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप इस टॉपिक को घर में बैठ के पढ़ेंगे नोट से, तो वो आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, नहीं तो आपको बोर करने लगेगा और आप सो जाओगे। तो कभी भी कोई भी टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आपने उसको पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। तो पढ़ना, समझना और उसके बाद क्या करना? पुराने पेपर लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, मॉडल क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे? ठीक है, लाइव टेस्ट दोगे और फिर आप यदि नोट्स देख रहे हो तो तब आपसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। तो ये प्रोसेस है पूरी स्टेप बाय स्टेप। इस स्टेप में आप सोचो कि हम सिर्फ क्या कर लें, नोट से पढ़ लें, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोचे कि सिर्फ हम लाइव क्लास लगा लें, टॉपिक क्लियर कर लें, नहीं होगा। मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा दे रहा हूं, मैं आपको पूरे टॉपिक क्लियर करवा दे रहा हूं। और यदि मैं आप लोगों को क्वेश्चन लगाना नहीं सिखाता कि देखो ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, और यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो मेन गेम किसका है? क्वेश्चन का है। तो टॉपिक अकेला क्लियर करने से नहीं होते हैं, टॉपिक के साथ में क्वेश्चन लगाना भी आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन लगाना सीख जाते हैं तो आपको आपके स्तर पर टेस्ट सीरीज भी लगाना पड़ेगा। जब आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आप लोगों को पूरा पेपर, जैसा 200 नंबर का पेपर आएगा आपका, ठीक है, तो उस तरीके के आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर भी लगाना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस है, जो सारी प्रोसेस फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन होता है। आप जंप करोगे, किसी एक चीज पर ध्यान दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो मन लगाकर तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।